सुप्रीम कोर्ट ने घुसपैठियों की तरफदारी पर तीखी टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी के मुद्दे पर बहस कर रही जनहित याचिकाकर्ता की वकील से कहा कि अगर भारत सरकार ने उन्हें शरणार्थियों का दर्जा नहीं दिया है तो वे घुसपैठिए हैं और क्या हमें उन्हें रखना चाहिए। नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करूंगी। मैं बताऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने घुसपैठियों की तरफदारी पर और भारतीय कानून के तहत उनके अधिकार बताए जाने पर क्या कुछ कहा है। घुसपैठियों की तरफदारी पर आज कोर्ट काफी नाराज दिखा। सॉलिसिटर जनरल ने भी प्रभावित लोगों के बजाय जनहित याचिका दाखिल कर स्ट्रेंजर द्वारा मुद्दा उठाए जाने पर सवाल उठाया। इतना ही नहीं, उन्होंने कोर्ट को दिखाया कि ये जो याचिका 5 रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी के मुद्दे से संबंधित है, इस जनहित याचिका में जो मांगे की गई हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है। उन पे जरूर कोर्ट को गौर करना चाहिए कि इस याचिका में क्या क्या दस्तावेज भारत सरकार से मांगे गए हैं, इन सब पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो मैं आज इन सारी चीजों पर आपके साथ विस्तार से चर्चा करूंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि मामला क्या था। जिस मामले की मैं चर्चा कर रही हूं उसमें याचिकाकर्ता का नाम है रीता मनचंदा, जिन्होंने हैबियस कॉर्पस रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। हैबियस कॉर्पस रिट पिटीशन का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। याचिका में 5 रोहिंग्याओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाने और उसके बाद उनके बारे में कोई जानकारी न होने का मुद्दा उठाया गया था। ये याचिका 2 दिसंबर 2025 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ के सामने सुनवाई पे लगी थी। याचिकाकर्ता की जो वकील थी, उन्होंने गिरफ्तार किए गए 5 रोहिंग्याओं के बारे में कोई जानकारी न होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कार्रवाई कानून के मुताबिक होनी चाहिए। जब उन्होंने ये दलीलें देनी शुरू की तो तुरंत ही चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने वकील से सीधा सवाल किया। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या भारत सरकार ने उन्हें रिफ्यूजी यानी शरणार्थी का दर्जा दिया है? ऐसा कोई आदेश है तो आप दिखाइए। वकील ने कहा नहीं। जब वकील ने इसका नकारात्मक जवाब दिया, नहीं में जवाब दिया, तब चीफ जस्टिस ने कहा कि रिफ्यूजी घोषित करने की एक प्रक्रिया होती है और अगर रिफ्यूजी का दर्जा नहीं है तो वो घुसपैठिए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर शरणार्थी का कोई कानूनी दर्जा नहीं है और कोई घुसपैठिया है तो वो अवैध रूप से प्रवेश करता है, तो क्या उसको रखना हमारा दायित्व है? यानी क्या उसे हमें रखना चाहिए? ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य है। तो जो वकील थी जो उनके लिए बहस कर रही थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम रिफ्यूजी का दर्जा नहीं मांग रहे हैं और ना ही घुसपैठियों को वापस डिपोर्ट करने के खिलाफ हैं, लेकिन हमारा तो कहना यह है कि इसकी एक तय कानूनी प्रक्रिया है और उसका पालन किया जाना चाहिए। तो वकील ने यह भी कहा कि यहां पर जो मामला वो लेकर के आई है वो मामला हिरासत से गायब होने का है। सरकार ने खुद डिपोर्टेशन की एक प्रक्रिया तय कर रखी है, उसका पालन होना चाहिए। तो जब वकील जो थी ये ऐसी दलीलें दे रही थी तो कोर्ट ने इस पर बहुत तीखी टिप्पणियां करनी शुरू करी। चीफ जस्टिस ने कहा कि यदि उनके पास भारत में रहने का कानूनी दर्जा नहीं है और वो घुसपैठिए हैं तो फिर चीफ जस्टिस सूर्यकांत आगे चुप नहीं हुए। उन्हें कहा कि जब वो घुसपैठिए हैं तो क्या, और ये भी कहा कि आप उत्तर भारत की में जो हमारी सीमाएं हैं देश की, चीफ जस्टिस ने जो आगे बात कही, उन्होंने कहा कि उत्तर भारत की हमारी सीमाएं जो हैं वो बहुत संवेदनशील हैं। और वकील से कहा जो तरफदारी कर रही थी, बहस कर रही थी उन रोहिंग्याओं के लिए, तो कोर्ट से कहा कि देश की स्थिति जो चल रही है उससे आप जरूरी अवगत होंगी। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ने कि अगर कोई घुसपैठिया आता है तो क्या हम उसको यह कहकर के स्वागत करेंगे कि हम आपको सभी सुविधाएं देना चाहते हैं? चीफ जस्टिस ने वकील से सवाल किया कि उनको वापस भेजने में क्या समस्या है, आप बताइए कि क्यों नहीं वापस भेजा जाना चाहिए। तो वकील ने कहा कि वापस भेजा जाना चाहिए, लेकिन मेरा कहना है कि कानून के अनुसार भेजा जाना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस फिर नाराज हो गए और उन्होंने नाराजगी जताते हुए फिर सवाल पे सवाल किए उससे, वकील से, जो कि रोहिंग्याओं की तरफदारी में बहस कर रही थी।
कोर्ट ने कहा कि पहले तो मतलब वो घुसपैठियों की बात कर रहा है कोर्ट, और कोर्ट के जो शब्द थे वो हम आपको बता दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि पहले आप घुस आते हैं, अवैध रूप से सीमा पार करते हैं, सुरंग खोदते हैं, बाढ़ पार करते हैं और अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर जाते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि अब जब मैं प्रवेश कर गया हूं, आपके देश में आ चुका हूं, तो आपके कानून मुझ पर भी लागू होने चाहिए। भोजन, आश्रय और बच्चों की शिक्षा की मांग करते हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या हमें कानून को इस तरह खींचना चाहिए, क्या इस तरह स्ट्रेच किया जा सकता है कानून को? तो वकील ने कहा, याचिकाकर्ता की तरफ से जो वकील थी उसने कहा कि वो कानून को स्ट्रेच करने की कोशिश नहीं कर रही है, उसका तो सिर्फ इतना कहना है कि डिपोर्टेशन किया जाए, लेकिन जो डिपोर्टेशन की वैध प्रक्रिया है उसे लागू किया जाए। तब फिर कोर्ट ने उससे सवाल किया, कोर्ट ने कहा तो आप उन लोगों के लिए क्या कानूनी दर्जा मांग रही हैं, क्योंकि आपने तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की है। वकील ने कहा कि वो कानूनी दर्जा नहीं मांग रही। उसने रोहिंग्याओं से, जो वकील थी बहस करने वाली, उसने रोहिंग्याओं से संबंधित एक 2020 का आदेश था सुप्रीम कोर्ट का सलीमुल्लाह केस में, तो उसमें कोर्ट ने जो है रोहिंग्याओं के बारे में एक सेंटेंस बोला था। उसमें कहा था कि रोहिंग्याओं को तय प्रक्रिया के मुताबिक निर्वासित किया जाना चाहिए, यानी डिपोर्ट किया जाना चाहिए। तो उस वकील ने उसी आदेश का हवाला दिया। तो जब वकील ने उस आदेश का हवाला दिया और इस तरह की दलीलें दे रही थी, तब चीफ जस्टिस ने कहा कि भारत में भी बहुत लोग गरीब हैं, क्या उनका कोई अधिकार नहीं है? हमें उन पर ध्यान नहीं केंद्रित करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि हमारे देश में भी गरीब लोग हैं और वो यहाँ के नागरिक हैं, क्या उन्हें कुछ लाभ और सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? उन पर ध्यान क्यों नहीं केंद्रित किया जाना चाहिए? यानी चीफ जस्टिस ने इस जगह उस वकील को, याचिकाकर्ता को ये याद दिलाया कि आप जो घुसपैठिए अवैध रूप से इस देश में घुस आए हैं, उनकी तरफदारी कर रहे हैं, आप उनके लिए अधिकारों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप उन लोगों के अधिकारों की बात नहीं कर रहे हैं जो इसी देश के नागरिक हैं, जो वास्तव में बहुत गरीब हैं, उनकी सुख सुविधाओं और उनके लिए तो कोई दलीलें नहीं दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ने आगे कहा, चीफ जस्टिस ने कहा यह बात ठीक है कि अगर कोई अवैध रूप से भी घुसा है तो भी उस पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन आपका केस ये नहीं है। आपने तो उन्हें वापस लाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो याचिका में मांग की गई है उससे लॉजिस्टिक मुद्दों को जन्म देंगी वो मांगे, ये चीफ जस्टिस ने कहा। इस पर जो वकील थी, जो याचिकाकर्ता की तरफ से बहस कर रही थी, उसने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उसकी बहुत सीमित प्रेयर है और वो बस इतना कह रही है कि डिपोर्टेशन का आदेश जो पारित होता है वो पारित हुआ हो तभी उसको डिपोर्ट किया जा सकता है। जिस तरीके से जबरदस्ती ट्रैफिक कर करके किसी को इस तरह नहीं भेजा जा सकता, ये उसने दलील दी। तो जब याचिकाकर्ता की वकील इस तरह की बहस कर रही थी रोहिंग्याओं के लिए, जिनको कि कोई भी शरणार्थी का दर्जा नहीं मिला हुआ है भारत सरकार की ओर से और वो एक तरह से अवैध घुसपैठिए ही हैं, तो जब ये बहसें हो रही थी तभी कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी मौजूद थे और तुषार मेहता ने याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा, कोर्ट को बताया कि यहाँ कोर्ट में कोई प्रभावित व्यक्ति नहीं आया, यानी अगर कोई रोहिंग्या है, किसी को डिटेन कर लिया गया, उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है, तो वो व्यक्ति कोर्ट नहीं आया है। कोर्ट में तो ये जनहित याचिका दाखिल की गई है और ऐसे व्यक्ति ने दाखिल की है जिसका उस मामले से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद मेहता ने कोर्ट का ध्यान याचिका में की गई मांगों की ओर खींचा। उन्होंने कहा कि देखिए याचिका में क्या मांगा गया है। याचिका में भारत सरकार से वो सब दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जैसे कि कब आदेश जारी हुआ डिपोर्टेशन का, क्या क्या कार्रवाई हुई, और याचिका में फाइल का पूरा डिटेल और ब्यौरा मांगा जा रहा है। जनहित याचिका दाखिल करने वाला एक स्ट्रेंजर है, एक बाहरी व्यक्ति है, तो वो ऐसी कैसे सारी दस्तावेज मांग सकता है, ऐसा मेहता ने कहा। तो जब मेहता ने ये बातें कही चीफ जस्टिस से, तो चीफ जस्टिस ने क्या कहा? चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ पर इस संबंध में, यानी रोहिंग्याओं का मुद्दा जो है उसके बारे में 2-3 तरीके के सेट हैं याचिकाओं के, यानी 2-3 तरह की याचिकाएं हैं। एक सेट में बच्चों की शिक्षा देने और मूलभूत सुविधाओं की मांग की गई है। यहाँ पर कोर्ट का इशारा वही सलीमुल्लाह वाले केस की तरफ से था जो 2020 से लंबित है और जिसमें कि मूलभूत सुविधाएं और बच्चों की शिक्षा वगैरह की बात की गई है।
दूसरा कहा कोर्ट ने कि एक दूसरा सेट है जो डिपोर्टेशन का मुद्दा उठाता है, यानी उसमें यह कहा गया है कि तय प्रक्रिया के तहत डिपोर्टेशन किया जाना चाहिए और भारत सरकार उस प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही है। हालांकि कोर्ट ने आज जो याचिका थी, मौजूदा याचिका, उस पर कोई आदेश नहीं दिया और ना ही नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सिंपली उस केस की सुनवाई स्थगित कर दी और कहा कि रोहिंग्याओं के मुद्दे पर पहले से कोर्ट में मामला लंबित है, जिस पर 16 दिसंबर को सुनवाई होनी है और उसी के साथ इस याचिका पर भी विचार किया जाएगा। हालांकि याचिकाकर्ता की वकील लगातार कोर्ट से कहती रही कि इस मामले में नोटिस जारी कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट जो था इस बारे में टस से मस नहीं हुआ। उसने कोई भी आदेश जारी नहीं किया, ना ही नोटिस जारी किया। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्याओं की कानूनी स्थिति के बारे में विस्तृत सुनवाई का मन पहले ही बना चुका है और सुप्रीम कोर्ट में जो केस लंबित है, जिस पर 16 दिसंबर को सुनवाई होनी है, उसमें कोर्ट ने कानूनी सवाल भी तय कर रखे हैं और उसमें रोहिंग्याओं की कानूनी स्थिति के बारे पर सुनवाई होगी। जैसे कि जो क्वेश्चन तय किए गए थे उसमें यह है कि रोहिंग्याओं को शरणार्थी माना जाएगा या नहीं, या वे अवैध घुसपैठिए हैं और उनके फिर क्या अधिकार हो सकते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों के प्रश्न पहले से तय किए जा चुके हैं और इस पर सुनवाई होगी 16 तारीख को। और इसी तरह कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ रोहिंग्याओं को सरकार ने जबरन उठाकर समुद्र में फेंक दिया है और उस मामले की सुनवाई भी जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने की थी और कोर्ट ने उस याचिका में किए गए ऐसे दावे जो थे कि उठा करके समुद्र में फेंक दिया गया, जबरदस्ती भेज दिया गया और बहुत रोचक सी एक कहानी जो थी गढ़ी गई थी उसमें, तो कोर्ट ने पूरी याचिका पे सवाल उठाया था और अपने आदेश में लिखा था कि इसे खूबसूरती से गढ़ी गई कहानी करार दिया था कोर्ट ने उस आदेश में। इसी तरह एक मामला श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी का सुप्रीम कोर्ट आया था कुछ दिन पहले और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि भारत दुनिया भर से शरणार्थियों को स्वीकार करने के लिए कोई धर्मशाला नहीं है, यानी दुनिया भर के शरणार्थी यही नहीं आ सकते हैं। ये कोर्ट ने कहा था कि हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है शरणार्थियों की। तो और अब जो आज मामले में सुनवाई हुई है, कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, उससे साफ होता है कि सुप्रीम कोर्ट घुसपैठियों को लेकर बहुत सख्त है और अगर कोई उनकी तरफदारी को आगे आता है तो उसे कोर्ट के सख्त सवालों का सामना करना पड़ेगा। घुसपैठियों को लेकर कोर्ट का रुख बिल्कुल साफ है। आज बस इतना ही, फिर कोई ऐसा महत्वपूर्ण मामला आएगा तो मैं उस पर आपके साथ जरूर चर्चा करूंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।